वफाकी बजट 2025 से 26 में एक्सपोर्टर्स के लिए DLTL की मद में खुश आइंद हिस्सा शामिल। ड्यूटी ड्रॉबैक्स की मद में 15 अरब रुपए का बजट मुख्तस। DLTL से एक्सपोर्टर्स को बरामदात बढ़ाने में मदद मिलेगी। वफाकी बजट 2025-26 में एक्सपोर्टर्स का एक और मुतालबा शामिल कर लिया गया है। एक्सपोर्टर्स को बरामदात बढ़ाने पर रुके DLTL के फंड बढ़ा दिए गए हैं। बजट में 15 अरब रुपए के फंड रखे गए जो एक्सपोर्टर्स को जारी होंगे। एक्सपोर्टर्स की तरफ से इसको खुश आइंद आमद करार दिया गया है, जिससे बरामदात बढ़ेंगी। हुकूमत का उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के टारगेट के हुसूल के लिए आसानियां दुनिया देना जरूरी है। एक्सपोर्टर्स ने 200 अरब से जायद रखे सेल्स टैक्स रिफंड्स भी मांग लिए हैं। नाज़रीन, आपको बताएंगे टोबा टैक्सिंग का नक्शा बदलने के लिए 25 साला मंसूबा तैयार कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने 11 अरब रुपए के पैकेज की मंजूरी दे दी। शहर के हर गली मोहल्लों की सतह पर तरक्याती काम होंगे। साफ पानी की फराहमी, सीवरेज डिस्पोजल स्टेशन और नए पार्क भी तामीर किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने टोबा टैक्सिंग के लिए 11 अरब रुपए का पैकेज मंजूर कर लिया। वजीर आला मरियम नवाज ने मंसूबे की रकम 7 अरब से बढ़ाकर 11 अरब रुपए कर दी। 11 अरब खर्च होने से टोबा टैक्सिंग शहर का नक्शा ही बदल जाएगा। जुलाई के पहले हफ्ते में टेंडर जारी होगा। पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। टोबा टैक्सिंग शहर की हर गली मोहल्ले में टफ टाइल लगाई जाएगी। सीवरेज की पाइपलाइन बिछाई जाएंगी। नए डिस्पोजल स्टेशन बनेंगे। टोबा टैक्सिंग में नए पार्क भी कायम किए जाएंगे। वजीर बहरी अमूर जुनैद अनवार का कहना था कि वजीर आला पंजाब को सिफारिश की, जिसके बाद पैकेज मंजूर हुआ। पंजाब हुकूमत ने टोबा टैक्सिंग के लिए 11 अरब रुपए का पैकेज मंजूर किया। शहर में तरक्याती काम होंगे। सीवरेज मसाइल का खात्मा होगा। टोबा टैक्सिंग शहर के लिए मजीद पैकेज मंजूर करवाए जाएंगे। ये टोबा टैक्सिंग के लिए मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की मैं मेहरबानी कहूँगा कि उन्होंने हमारी दरख्वास्त पे टोबा टैक्सिंग को ये बहुत सारे अजला में ये प्रोजेक्ट्स शुरू हो रहे हैं, लेकिन टोबा टैक्सिंग को भी उसमें प्रायोरिटी पे रखा गया। मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि ये 7 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था, जिसको उन्होंने बढ़ा के 11 अरब कुछ लाख गालबन हो गया है उसका। टोबा टैक्सिंग में 11 अरब रुपए के फंड्स का खर्च होने पर शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टैक्सिंग। शोबे ज़राअत के लिए टैक्स छूट अहम इकदाम। आड़ती हुकूमत के गुन गाने लगे। सदर अंजुमन आड़तियां गल्ला मंडी हाजिब आसिफ असलम कहते हैं, ज़राई शोबे पर टैक्स छूट से महंगाई का जिन कंट्रोल और आवाम को फायदा होगा। ज़राअत के शोबे पर टैक्स छूट मिलने के इकदाम को आड़तियों ने खुशाइंद करार दे दिया। आड़तियों का कहना था कि हुकूमत ने ज़राअत के शोबे को टैक्स छूट देकर अच्छा इकदाम उठाया है। टैक्स छूट से अनाज की कीमतें कंट्रोल होंगी। पंजाब हुकूमत ने ज़राअत के शोबे को रिलीफ देने में अहम इकदाम उठाए हैं। इससे ये फर्क पड़ेगा भी आने वाले दिनों में जो महंगाई लग रही थी वो इंशाल्लाह नहीं आएगी। एक तो मैं समझता हूँ हुकूमत ने जो ज़राअत पे टैक्स नहीं लगाया ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि अभी ज़िम्मेदार आपको पता है गंदम बहुत सस्ती हो गई है, मकई बहुत सस्ती हो गई और बहुत सारी फसलें जो पाकिस्तान में पैदा होती हैं बहुत सारी सस्ती हो गई हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें हुकूमत का जो खासकर हुकूमत पंजाब का बहुत बड़ा रोल है इसमें। सदर अंजुमन आड़तियां गल्ला मंडी हाजी आसिफ असलम का कहना है कि आने वाले दिनों में अनाज की कीमतें कंट्रोल में रहेंगी। हुकूमती इक़दामात से आम आदमी को फायदा पहुँचेगा। पहले तो ऐसे होता था 4500 5000 में गंदम चले गई थी, अभी माशाल्लाह 1900 2000 में बिक रही है। तो ये सारा मैं समझता हूँ आम आदमी को रिलीफ मिल रहा है। तो मैं ये हुकूमत पंजाब का खासकर हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा मैनेजमेंट की है। आड़तियों की जानिब से ज़राअत के शोबे को टैक्स छूट देने पर हुकूमती इक़दामात को सराहा जा रहा है। कैमरामैन ईमान अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए बड़ा इक़दाम। FBR को किसी भी शनाख्ती कार्ड नंबर पर होने वाली बैंकिंग ट्रांजैक्शन को चेक करने का इख्तियार मिल गया है। FBR डाटा की रोशनी में जाहिर करदा आमदन से ज़ायद ट्रांजैक्शंस पर टैक्स आयद करेगा। टैक्सनेट में इजाफे और टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए FBR का बड़ा इकदाम सामने आ गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को किसी भी शनाख्ती कार्ड नंबर पर होने वाली बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को चेक करने का इख्तियार मिल गया। स्टेट बैंक और दीगर बैंकों का डेटा बैंक कायम किया जाएगा और ट्रांजैक्शन की तफसीलात FBR को फराहम की जाएंगी। FBR डेटा की रोशनी में जाहिर करते आमदन से जायद ट्रांजैक्शंस पर टैक्स आयद करेगा। FBR हुक्काम के मुताबिक इस इकदाम से बड़ी टैक्स वसूली होगी।
बड़ी ट्रांजैक्शंस करने वाले गैर रजिस्टर्ड अफराद का भी सुराग लगाया जाएगा और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत उनकी रजिस्ट्रेशन भी की जाएगी। कैमरामैन कमर बूटा के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। जून के दौरान लाइन स्टाफ का बहरान फैसलाबाद के सार्फिन पर भारी पड़ने लगा। मीटर खराबी, ट्रांसफार्मर्स खराबी समेत बल्कि मसाइल के हल के लिए शहरी इंतजार की सूली पर लटक गए। शिकायत दूर न होने पर मुश्किलात की भंवर में फंसे सारिफीन इंतजामिया पर बरस पड़े। फैसलाबाद में जून के दौरान लाइन स्टाफ के बहरान ने बिजली सार्फिन की मुश्किलात बढ़ा दी। मीटर खराबी, ट्रांसफार्मर खराबी समेत दीगर बरकी मसाइल के हल के लिए घंटों दरकार। फेस्को को 9000 से ज्यादा लाइनमैनों की कमी का सामना है। सार्फिन बिजली मसाइल के हल में ताखीर पर फेस्को इंतजामिया पर बरस। सार्फिन का कहना था कि फेस्को अमला बिजली मसाइल की सूरत में ताखीर से पहुंचता है। फेस्को लाइन स्टाफ की कमी को पूरा करे। शदीद गर्मी के दौरान शिकायत का बर वक्त अजाला न होने पर मुश्किलात से दो चार हैं। मीटर खराबी या ट्रांसफार्मर खराबी की सूरत में जब भी हम हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो पहले तो रिसीव ही नहीं करता कोई बंदा कॉल। अगर वो कॉल रिसीव कर लें तो हमें कहते हैं जी हम आ रहे हैं। तो 8 घंटे 10 घंटे तक कोई बंदा नहीं आता। अब जैसे ही गर्मियों का सीज़न आता है, जैसे कि मतलब ओवरलोडिंग स्टार्ट हो जाती है, हर बंदे के घर में एसी चल रहे हैं, हर बंदे के घर में कोई ना कोई चीज़ काम हो रहा है, तो ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं। फेस्को हुकाम का कहना है कि जल्द लाइन स्टाफ की भर्तियों को यकीनी बनाया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि फेस्को का जून के दौरान डिफॉल्टर्स को रगड़ा। बिजली कनेक्शन से हाथ धोने वाले घरेलू सारिफीन की तादाद 30,000 तक पहुंच गई है। बिल अदा न करने पर 10,000 से ज्यादा कमर्शियल सारिफीन के कनेक्शन भी मुनक़ता किए जा चुके हैं। सरकारी इदारों की शामत फौरी अदायगी के लिए फाइनल नोटिस भिजवा दिए गए। फेस्को का जून के दौरान डिफॉल्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन। कटने वाले घरेलू कनेक्शंस की तादाद 30,000 तक पहुंच गई। 10,000 से ज्यादा कमर्शियल कनेक्शन भी बिल न देने पर मुनक़ता किए गए। 28 जून से कबल बिलों की अदायगी न करने पर मजीद कनेक्शन मुनक़ता करने का प्लान तैयार कर लिया गया। फेस्को हुक्काम के मुताबिक बिजली के बिलों की अदम अदायगियां काबिल कबूल नहीं। डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सरकारी इदारों को बिलों की अदम अदायगी पर फाइनल नोटिस भिजवा दिए गए हैं। स्पेशल डिफॉल्टर्स लिस्ट में आने वाले सारिफीन की इकसात पर भी फेस्को ने पाबंदी आयद कर रखी है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ ओवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। पीडीएमए अलर्ट। पीडीएमए पंजाब ने आंधी झक्कड़ और बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। 25 जून से 1 जुलाई तक दौरान पंजाब के बेशतर अजला में तेज आंधी, गर्दन हवाएं और बारिश की पेशगोई। तर्जमान पीडीएमए के मुताबिक फैसलाबाद, टोबा टेकसिंग, झंग में बारिशों के इम्कानात हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक जिले इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिशों के सिलसिले से गर्मी और हीट वेव की शिद्दत में कमी वाक़ होगी। महकमा सेहत, आपाशी, तामीर व मवासलात, लोकल गवर्नमेंट और लाइव स्टॉक को अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहरी से इल्तमास है कि खराब मौसम की सूरत में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। आंधी और तूफान की सूरत में महफूज मकामात पर रहें। गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। महंगाई ने चीनी की मिठास भी छीन ली। झंग में चीनी 195 रुपए फी किलो तक बिकने लगी। चीनी ओट में दाम 190 से 200 रुपए तक जा पहुंचे। कीमतों में बेजा इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे। सारिफीन कहते हैं कि अवाम इतनी महंगी चीनी कैसे खरीदें। हुकूमत गरीब तबके की भी कोई फिक्र करे। हुकूमत से महंगाई में फिलफोर कमी का भी मुतालबा किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। जंग में चीनी की कीमत 185 रुपए फी किलो से भी तजावुज कर गई। देही इलाकों में चीनी 190 से 195 रुपए किलो तक बिकने लगी। हर हफ्ते चीनी की कीमत में बेजा इजाफा किया जाने लगा। ताजिर असद हयात का कहना था कि चीनी एक्सपोर्ट करने की वजह से महंगाई हो गई। चीनी की कीमत 230 रुपए से भी तजावुज कर सकती है। चीनी इधर जंग लेवल में पहले इधर रेट था 120 रुपए। आज से तकरीबन 6 मंथ पहले इन्होंने की एक्सपोर्ट। चीनी का रेट बढ़ता गया। अब हाजिर मार्केट यहाँ पे परचून में 185 और दही इलाकों में 195 रुपए बिक रही है। चीनी तकरीबन 240 से 50 रुपए तक जा सकती है अगर ये बाहर से अब ना मंगवाएं तो। चिन्योट में चीनी की कीमत में इजाफा चीनी की कीमत को फिर पर लग गए। शहरी कीमत में बिलाजवाब इजाफे पर बिलबिला उठे। आए रोज बढ़ती कीमतों ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 190 से 200 रुपए तक जा पहुंची। शहरियों का कहना था कि चीनी 200 रुपए तक मिल रही है। हम गरीब लोग इतनी महंगी चीनी कैसे खरीदें। हुकूमत गरीब तबके की भी फिक्र करे। चीनी का रेट बढ़ रहा है, मिलों को ज्यादा रेट है। यहाँ पे जो बिक रहा है ये दुकानदार तो हम रेट बेच रहे हैं। जिस बार मिल से मिलता है उसी बार बेच देते हैं। गवर्नमेंट का दबाव है।
महंगाई से दुकानदार हजरात भी परेशान दिखाई देने लगे। दुकानदार हजरात का कहना था कि चीनी की कीमत में आए रोज इजाफा हो रहा है, हम तो जिस कीमत पर मिल रही है उसी तरह फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई में फिलफौर कमी करने का मुतालबा किया है। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि लेबर तंजीमें कम अज़ कम उजरत 40,000 रुपये मुकर्रर करने पर नाखुश हैं। सनती सेक्टर ने अगस्त में हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। लेबर रहनुमा कहते हैं मजदूर की तनख्वाह में सिर्फ 3,000 रुपये इजाफा किया गया। तनख्वाहों में इजाफा महंगाई के तनासुब से नाकाफी है। कम अज कम उजरत 40,000 रुपये नामंजूर। फैसलाबाद की लेबर तंजीमें यकजुबान हो गई। सनती सेक्टर के मजदूरों ने अगस्त में एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। लेबर रहनुमा असलम मेराज का कहना था कि अगस्त से कबल पंजाब हुकूमत मुतालबा कबूल करे। पंजाब हुकूमत ने मेहनत कशों की उजरत में इंतहाई कम इजाफा किया है। हमारी तनख्वाह में 3,000 रुपया इजाफा किया गया, जो आटे में नमक के बराबर है। अब हमने फैसला किया है कि 10 मुहर्रम के बाद फैसलाबाद की तमाम लेबर तंजीमें, फैसलाबाद के टेक्सटाइल की सनत से वाबस्ता मजदूर, लाखों मजदूर सड़कों पर सरापा एहतजाज होंगे, जिसकी जिम्मेदार पंजाब हुकूमत होगी। क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट जो है, यहाँ का जो डायरेक्टर लेबर ईस्ट है, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है लेबर कवानीन पर अमल दरामद कराने से। आज भी जहाँ पे मजदूर आए वो छुट्टी पर है। झंग में लेबर कॉलोनी के कयाम का मंसूबा रवा साल भी नजरअंदाज। लेबर कॉलोनी के कयाम के मंसूबे को एडीपी स्कीम में शामिल न किया जा सका। मजदूरों ने कम अज कम उजरत में 3,000 इजाफे को नाकाफी करार दे दिया। सदर लेबर कौमी मूवमेंट चौधरी तनवीर का कहना था कि हुकूमत ने मजदूर की तनख्वाह में सिर्फ 3,000 रुपए इजाफा किया। तनख्वाहों में इजाफा महंगाई के मुकाबले में नाकाफी है। लेबर कॉलोनी हर जिले में है, लेकिन झंग की बदबख्ती है कि लेबर कॉलोनी के लिए जगह रख दी गई, लेकिन मेरे मजदूरों के पास सर ढांकने के लिए, सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है। और 37,000 जो अगर 2,000 बढ़ाई भी है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? 2-2.5 हज़ार उससे मजदूर का चूल्हा तकरीबन पहले भी जैसे बंद ही था, आज भी बुझा हुआ है। एक फैक्ट्री में 400 वर्कर काम करता है, लेकिन बुनियादी सहूलतों से महरूम है। मजदूरों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत कम अज कम उजरत के कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाए। लेबर कॉलोनी के मंसूबे को भी तरजीही बुनियादों पर बजट में शामिल किया जाए। फैसलाबाद डिवीजन मसाइल की दलदल में फंस गया। इंडस्ट्रियल सिटी में गुलिस्तान डिस्पोजल का मंसूबा 5 साल से ताखीर का शिकार। झंग में रवा साल सीवरेज का कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल न हो सका, जबकि चिन्योट में रजुआ रोड की हालत गैर खुले गटर भी हादसात को दावत देने लगे हैं। पंजाब इंक्लूसिव सिटीज प्रोग्राम के तहत माहौलियाती और समाजी सिस्टम्स का जायजा लेने का फैसला। बल्दियाती मंसूबों में स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की जाएगी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। वासा की जारी तरक्याती मंसूबे लटक पे 2021 में शुरू होने वाला गुलिस्तान डिस्पोजल ताहाल मुकम्मल न किया जा सका। साल 2022 और 23 के दौरान मंसूबे पर कोई काम ना हुआ। वासा हुक्काम का कहना था कि अक्टूबर 2023 में मंसूबे पर काम शुरू हुआ, जो सुस्त रवि का शिकार हो गया। गुलिस्तान डिस्पोजल की कैपेसिटी 35 से बढ़ाकर 100 क्यूसिक योमिया की जानी है। ठेकेदार ने बगैर छत 25 क्यूसिक के 2 पंप लगा दिए, जो ताहाल मुकम्मल फाल ना हो सके। गुलिस्तान डिस्पोजल की तामीर मुकम्मल होने से 20 इलाके मुस्तफीद होंगे। माली साल 2024-25 इख्तिताम पजीर होने लगा, मगर झंग में सीवरेज का कोई मंसूबा भी मुकम्मल ना हो सका। टोबा रोड, गुजरा रोड, झंग सिटी का सीवरेज प्रोजेक्ट ताहाल मुकम्मल ना हो सका। सैटेलाइट टाउन, जामे चौक, चिन्योट मोड़ की लाइनें भी ना लग सकी। शुगर मिल्स और हिफाजी बंद रोड की डिस्पोजल स्टेशन भी चालू ना किए जा सके। रवा साल मानसून के दौरान शहरियों को मसाइल का सामना रहेगा। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चिन्योट की अदम तवज्जो रजुआ रोड पर खुले गटर हादसात का सबब बनने लगे। सड़क की हालत खराब तो कई रोज से गटर के ढक्कन भी गायब हैं। शहरियों ने हुक्काम से गटर के ढक्कन फौरी लगाने की अपील की है। पंजाब इंक्लूसिव सिटीज प्रोग्राम के तहत माहौलियाती समाजी सिस्टम का जायजा लेने का फैसला। बल्दियाती मंसूबों में स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाएगी। सीवरेज वाटर सप्लाई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। स्पेशल सेक्रेटरी का कहना था कि मंसूबों की तकमील से फैलने वाली बीमारियों में कमी आएगी। बारिशी पानी की फौरी निकासी के लिए ट्राम वाटर ड्रेन्स भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। इंडस्ट्रियल और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की नामुनासिब निकासी से ज़ेर ज़मीन पानी और माहौल को शदीद खतरात लाहिक है। नाज़रीन, आपको बताएं कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट फैसलाबाद कूड़ेदान में तब्दील हो गया है। एहलकार ताफुन ज़दा माहौल में फ़राइज़ अंजाम देने पर मजबूर हो गए हैं। शहीद मिल्लत रोड,
टूट फूट का शिकार है। नोकीले पत्थरों से गाड़ियों के टायर फटना भी मामूल बन गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद का शहीद मिलत मार्केट रोड एक दहाई से टूट फूट का शिकार। नोकीले पत्थर से गाड़ियों के टायर फटना मामूल बन गया। कई हुकूमतें बदल गई मगर छोटी सी सड़क तामीर न हो सकी। अरसा दराज से मुश्किलात से दो चार शहरियों ने रोड की तामीर का मुतालबा किया है। अकबर चौक से फैसलाबाद मुल्हिका पार्क तबाहाली का मंजर पेश करने लगा। पार्क से घास का नामो निशान तक खत्म हो गया। दरख्त पानी को तरसने लगे तो झूले भी नकारा पाए गए। जगह जगह गंदगी के ढेर इंतजामी नाअहली की अकास बन गए। फैसलाबाद में फुटपाथ पर बनी गैर कानूनी नर्सरियां खत्म ना हो सकी। कहीं फुटपाथ तो कहीं ग्रीन बेल्ट नर्सरी माफिया की जद में आ चुके। सरकारी इमारतों के बाहर भी गैर कानूनी नर्सरियां कायम हैं। इंतजामिया गैर कानूनी नर्सरियां खत्म करवाने में नाकाम दिखाई देने लगी। शहरियों ने इंतजामिया से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जानिब से मंजूरी के एक साल बाद भी पीएचए रेवेन्यू जनरेट करने के मॉडल पर अमल दरामद ना कर सका। 2024 में मंजूरी के बावजूद पीएचए हुकाम पेट्रोल पंप और शादी हॉल्स की प्रपोजल पर अमल दरामद ना करवा सके। फैसलाबाद पीएचए मंजूरी के बावजूद रेवेन्यू मॉडल पर अमल दरामद ना कर सका। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की माली मुश्किलात को कम करने के लिए रिन्यू मॉडल मंजूर किया गया था। पीएचए जराये का बताना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से पीएचए के रेवेन्यू मॉडल की मंजूरी दी गई थी। ताहम 2024 में मंजूरी के बावजूद पीएचए अमल दरामद ना करवा सका। करीम शहीद पार्क और पहाड़ी ग्राउंड के अतराफ मौजूद जगह को शादी हॉल्स के लिए लीज पर दिया जाना था, जबकि रेवेन्यू मॉडल के तहत पीएचए की मिल्कियती मुनासिब जगहों को पेट्रोल पंप्स के लिए लीज पर भी ना दिया जा सका। इंडस्ट्रियल सिटी की सड़कों की बहाली का फैसला तखमीना लाकर डायरेक्टर डेवलपमेंट को अरसाल कर दिया गया। फैसलाबाद की अहम सड़कों पर महकमा हाईवे जल्द काम शुरू करेगा। फैसलाबाद सलारवाला बेरा वाली सड़क की बहाली पर 10 करोड़ लागत आएगी। ढड्डीवाला चक नंबर 209 चढ़ावाला रोड की बहाली पर 36 करोड़ खर्च होंगे। फैसलाबाद के अंदरूनी शहर सड़कों की बहाली के लिए 10 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। 0 पॉइंट बाईपास तक 0 पॉइंट भुआना तक सड़क की बहाली पर 33 करोड़ लागत आएगी। महकमा हाईवे फैसलाबाद ने तखमीना लाकर डायरेक्टर डेवलपमेंट को अरसाल कर दिया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की भी सहूलियात की दहलीज पर फराहमी के लिए कोशियां। सेहतमंद आवाम प्रोग्राम के तहत जिला चिन्योट में क्लिनिक ऑन व्हील फेज 2 का इफ्तिताह कर दिया गया। 9 जनीद तरीन नई एयर कंडीशन वैन्स की चाबियां हुकाम के हवाले कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल ने गाड़ियों का तफसीली मुआयना किया और तिब्बी आलात का भी जायजा लिया है। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को खिदमात को सराहा गया है। तफसीलात कुमैल हैदर की इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर सेहतमंद अवाम प्रोग्राम के तहत क्लिनिक ऑन व्हील प्रोग्राम फेज 2 का इफ्तिताह किया गया। दूसरे मरहले में जिले को 9 नई जदीद एयर कंडीशन वैन फ्राहम कर दी गई। मजमूई तौर पर 14 गाड़ियां क्लिनिक ऑन व्हील प्रोग्राम शामिल होंगी। क्लिनिक ऑन व्हील का दायरा शहर से बढ़ाकर तहसीलों और दूर दराज इलाकों तक बढ़ा दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में दूसरे मरहले का इफ्तिताह किया। सीईओ हेल्थ डॉक्टर साकिब मुनीर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जुहेब और दीगर डॉक्टर्स और अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने व्हीकल्स की चाबियां मेडिकल सुपरिटेंडेंट और डॉक्टर्स के हवाले की। डिप्टी कमिश्नर ने नई गाड़ियों का तफसीली मुआयना और तिब्बी आलात का जायजा लिया। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले से गुफ्तगू करते हुए उनकी खिदमात को सराहा। उनका कहना था कि माँ और बच्चे का मुआयना और स्क्रीनिंग के अलावा बच्चों की हिफाजती, टीकाजात और ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों का इलाज प्रोजेक्ट में शामिल है। प्रोजेक्ट के तहत आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात तक रसाई यकीनी बनाना होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब के इस प्रोग्राम के तहत क्लिनिक ऑन व्हील्स है कि बजाय आप लोग हॉस्पिटल्स में आए, जो क्लिनिक्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो चलकर आपकी दहलीज पर आएंगे। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। खासतौर पर जैसे हमारे ज़िला है जहाँ पर रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अर्बन सेंटर्स तक उनकी दस्तरस या उनकी अप्रोच नहीं है, काफ़ी दूर दराज इलाके हैं, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुफीद साबित होंगे। क्लिनिक ऑन व्हील प्रोग्राम के तहत सेहत की बेहतरीन सहूलियात आवाम को इनकी दहलीज पर मैसर आएंगी। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41 चिन्योट। नाज़रीन आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आला इंस्पेक्शन टीम की जानिब से BHU-RHC रिवैम्पिंग में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल की निशानदही का ये मामला है। जंग के 20 BHUs में इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन मटीरियल की टेस्टिंग का फैसला किया गया है। महकमा बिल्डिंग्स फैसलाबाद ने मटीरियल सैंपल क्वालिटी कंट्रोल सेल बिल्डिंग्स लेबॉर्ट्रीज को भिजवा दिए हैं। फैसलाबाद डिवीजन भर से BHUs-RHCs रिवैम्पिंग स्कीमों से मटीरियल टेस्टिंग जारी। SMU इंस्पेक्शन टीम ने रिपोर्ट महकमा सेहत और महकमा मवासलात को इरसाल की थी।
डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की सख्त हिदायत। महकमा सेहत इंतजामिया का हेल्थ अफसरान को रात के औकात में भी अस्पतालों के सरप्राइज दौरों का हुक्म। ड्यूटी से गैर हाजिर डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का इंदिया दे दिया। हामला खातून को बड़े अस्पतालों में रेफर करने पर गायनोकोलॉजिस्ट को भी वजाहत पेश करना होगी। सीईओ हेल्थ डॉक्टर अहमद खान का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर के अहकामात पर रात के औकात में महकमा सेहत अफसरान को सरकारी अस्पतालों के सरप्राइज विजिट करने की हिदायत कर दी है।